बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बशार बरहूम एक 63 साल राइटर हैं। वो 9 दिसंबर 2024 को सुबह नींद से बेदार होते हैं और उनके जहन में जो सबसे पहला ख्याल आता है वो यही है कि आज उनकी ज़िंदगी का आखिरी दिन है और कल उसे फांसी चढ़ा दिया जाएगा। वो इसके लिए ज़हनी तौर पर मुकम्मल तैयार हो चुके हैं, लेकिन ज़िंदगी और मौत अल्लाह ताला के हाथ में है। कहते हैं जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। अचानक उसे बाहर से कुछ शोर की आवाज़ें आती हैं, लेकिन ये आवाज़ें जेल के सिक्योरिटी एहलकारों की आवाज़ों से बिल्कुल मुख्तलिफ थीं, क्योंकि वो सिक्योरिटी एहलकारों की आवाज़ों से काफ़ी मानूस हो चुका था। वो चूँकि राइटर था और राइटर वैसे भी एहसास होते हैं, उसने जज करने में देर नहीं की कि आज कुछ खास होने वाला है। इसी असना में सीरियन रेबल्स के कुछ अफराद जेल के दरवाजे तोड़कर अंदर आते हैं और वो 2011 से शुरू होने वाले क्राइसिस में कैद किए गए सियासी कैदियों को आज़ाद करवा रहे थे। बशार बरहूम के पूरे जिस्म में खुशी की लहर दौड़ जाती है। वो फौरी तौर पर अपने घर की तरफ रवाना होता है ताकि अपनी बीवी और बेटियों को बता सके कि वह भी जिंदा है। आज़ाद होने वाले सियासी कैदी, सिविल सोसाइटी के लोग और बागी सारे मिलकर दमिश्क के बाजारों में जश्न मना रहे थे, लेकिन कैदियों की फैमिली के लोग इज़्तिराब और बेचैनी में थे। वो अफरा तफरी में अपने प्यारों को ढूंढ रहे थे और बेचैन थे कि कहीं उनके प्यारों को शहीद तो नहीं कर दिया गया। पिछले 13 साल से मुक़य्यद एक कैदी के वालिद ने बताया कि जब तक वो अपने बेटे को देख नहीं लेते उनकी खुशी मुकम्मल नहीं होगी। एक खातून हिबा ने बताया कि वो अपने भाई और बहनोई को तलाश कर रही हैं, जिन्हें 2011 में बशार अल-असद की सिक्योरिटी फोर्सेस ने उठा लिया था। सिजना मिलिट्री प्रिजन दमिश्क के दरवाजे तोड़ दिए गए और इस तरह 53 साल पहले बशार अल-असद के वालिद हाफिज अल-असद से शुरू होने वाली इस कहानी का इख्तिताम होता है। हाफिज अल-असद 1971 से लेकर 2000 तक शाम के 18वें सदर थे। 10 जून 2000 को उनके इंतकाल के बाद बशार अल-असद शाम के 19वें सदर बनकर शाम के स्याह और सफ़ेद के मालिक बन गए। डिक्टेटर अंदर से बुज़दिल होते हैं। ज़िंदगी की तारीफ उनके नज़दीक तख्त या तख्ता होती है। उन्हें मालूम होता है कि उन्हें हुक्मरानी करना होती है, मुल्क से भागना होता है या फिर मरना होता है। ज़ाहिर है इन तीनों ऑप्शन में से उनके लिए टॉप प्रायोरिटी हुक्मरानी करना ही होता है और अपने इस मकसद के हसूल के लिए उन्हें अपने लोगों के ख़िलाफ़ चाहे केमिकल वेपन्स ही क्यों ना इस्तेमाल करना पड़े या अपने खिलाफ बोलने वाले लोगों को जिंदा जलाना पड़े, वो अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए कुछ भी कर गुजरते हैं। शाम में यही सब कुछ कर रहा था बशार अल-असद। उसके इस 24 साल इक़्तिदार में शाम की आवाम को न सिर्फ ग़ज़ाई किल्लत और कैद से गुजरना पड़ा, बल्कि उसने अपनी आवाम के खिलाफ जेट त्यारे, फौजी टैंक और केमिकल वेपन्स तक इस्तेमाल करने से गुरेज नहीं किया। हुक्मरान तो घर का सरबराह होता है, लोग तो अपने घरों को बनाने और संवारने में लगे हुए हैं। आज का दौर साइंस और टेक्नोलॉजी का दौर है। दुनिया में इतनी तेज़ी से तरक्की हो रही है कि इससे पहले शायद ये स्पीड के साथ तरक्की हुई है, लेकिन इस जैसे बदकिस्मत हुक्मरान पहले से मौजूद शुदा इंफ्रास्ट्रक्चर को भी मिट्टी के ढेर में बदल देते हैं और जब आवाम के हाथ उनके गिरबान तक पहुँचते हैं तो फिर वो दुम दबा कर भाग जाते हैं। और अब तक की इत्तलाआत के मुताबिक बशार अल-असद रूस में पनाह ले चुके हैं।